फिजिक्स है। किस चीज का पेपर है? फिजिक्स का। ये फर्स्ट पेपर है। अभी एक अंक का है, बता रहा हूँ, ठीक है ना। कितने अंक का? 1 अंक। देखो इसमें लिखा है दो, पहले का है खंड आ से सेक्शन ए। दो समान आवेश के दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच F1 बल लगता है। जब इन्हीं आवेशों को के परावैद्युतांक वाले माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इनके बीच के बल F2 लगता है। F1 अपान F2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो बहुत आसान है, कठिन तो है ही नहीं है। तो ये बात को ध्यान देना है, इसको लगाना कैसे है। देखिए सबसे पहले यहाँ कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से अब देखो यहाँ पास क्या कहा है, दो बिंदु, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच कूलाम के नियम से F1 बल, फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दोनों बिंदुओं का गुणनफल Q1 Q2 बाई दूरी के R स्क्वायर बटा दूरी के R स्क्वायर। ये हमारे पास एक समीकरण है। अब इसी को पैराबद्ध दिखा है, कोई कुचालक से का माध्यम ले लें तो उसका बल क्या होगा, देखिए F2 माना गया है, ठीक। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ले लेंगे। जब कुचालक होगा तो इसको के ले लेंगे, बाकी क्या रहेगा वही रहेगा। Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। दूरी आपकी सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ कुचालक में के यहाँ पास लिया गया है, ठीक ना। अब हमारे पास समीकरण बन गए हैं दो। अब इन समीकरणों को कहाँ रखना है, देखिए ये यहाँ पास बताया है, इसका मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पास क्या है, F1 अपान F2। अब इसको यहाँ पास रखो। F1 हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और इसके बटा देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये 1/k कर लो, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक। अब देखो ध्यान से, इसमें कटता कौन सा है, ये देखो सेम है, ये कट गया, इधर ये सेम है, ये कट गया, ऊपर क्या बचा, एक, ऊपर क्या बचा, एक। तो यहाँ पास लिखना है F1 अपान F2 बाई 1/k। अब देखो अंश का हर का हर अंश में गुणा होता है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे k गुणे 1/1, यानी हमारे पास क्या आया, k। तो देखो हमारे पास विकल्प कौन सही होगा, k नंबर, ठीक। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। देखिए दूसरा नंबर, दूसरे नंबर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पास एक तार ख नंबर, पहले का ख नंबर, एक तार को खींचकर प्रारंभिक त्रिज्या का आधा कर दिया जाता है। इसकी प्रतिरोधकता
का मान प्रारंभिक का कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे लगेगा, ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, तो इसमें मैं दो चीज आपको लिखूंगा। यहाँ पास देखो एक तार है, खींचकर प्रारंभिक त्रिज्या का आधा कर दिया जाता है, इसकी प्रतिरोधकता का मान। तो सबसे पहले हम यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो हमको सूत्र पता होना चाहिए। किसका? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता ये होता है, इसका सूत्र ये R बराबर यहाँ P, ये बड़ी से P बना देना है, यहाँ पास लिखना है L बाई ए। L क्या है? लंबाई। A क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है ना, ये आप ऐसे लिख लेना। अब A का हम एरिया कैसे लिखेंगे, क्योंकि वृत्ताकार होगा, तो पाई R स्क्वायर के रूप में लेंगे। ठीक है ना, ये चीज ध्यान देना। L हमारा क्या है? लंबाई है। जो A होता है वो क्षेत्रफल है, जो मैंने अभी लिखा सूत्र है। ठीक है ना, क्षेत्रफल। L हमारा लंबाई है या ऊंचाई, कुछ भी मानो, यहाँ लंबाई कहो या ऊंचाई कहो, ये बात को ध्यान देना है। ठीक है ना, अब देखिए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अब यहाँ पास दो प्रकार का हम क्वेश्चन लिखेंगे, एक साधारण अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल। इसको हम किससे डिनोट कराएंगे? कैप ए पाई R स्क्वायर से। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है हमको ये दिखाई दे रही है, क्या दिया है? इसकी त्रिज्या हमने R लिया है। ठीक है ना, इसकी त्रिज्या हमने क्या लिया? R। और दूसरा देखिए हम क्या मानते हैं? असाधारण अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल। ठीक, तो इसमें इसकी त्रिज्या क्या लेंगे? इसकी त्रिज्या हम R डैश लेंगे, जो पहले की आधा होगी, पहले की आधा, तो ये R बाई 2 है। ठीक है ना, और इसका क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए, इसका क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा? A बराबर पाई R स्क्वायर डैश। इसको यहाँ रख लोगे तो हमारे पास क्या होगा? पाई यहाँ R बटा 2 का होल स्क्वायर, यानी ये हमारे पास हो जाएगा पाई R स्क्वायर बटा 4, ये निकल आएगा। ठीक, ये बात का ध्यान देना, बहुत आसान है। अब देखो इसमें क्या होता है, दोनों का आयतन साधारण और असाधारण का समान है। यहाँ आयतन साधारण अनुप्रस्थ का आयतन और असाधारण अनुपात का आयतन, यहाँ लिख लेना आयतन। ठीक है ना, अब देखो आयतन क्या होता है? क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई या लंबाई। ठीक है ना, इसको हमने ऐसे, और असाधारण में क्या मान लिया? A डैश एल डैश, ये चीज मान ली।
ये बात को ध्यान देना है, ठीक। अच्छा, जो ये निकला हुआ है ये चीज, ये हमको कहाँ चीज दिया हुआ है, देखिए ये चीज दिया हुआ है यहाँ। तो इसके ये हमारे पास क्या है, डैश लगा इसमें, तो हम इसके स्थान पे क्या रख देंगे, ये ए डैश, यहाँ ए बटा 4 हो जाएगा, ठीक। अब हम देखो, जहां हमारे पास ए डैश लिखा है वहां इसको हम रख देंगे, बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पास हम इसको रख देंगे, देखिए ये लिखा हुआ है, तो यहाँ ए एल, और यहाँ पास हमारा लिखा हुआ है ए डैश के स्थान पर ए बटा 4, और यहाँ एल डैश। तो देखो ये ए और ए कट जाएगा, तिर्यक गुणा करा दोगे तो एल डैश बराबर 4 एल आ जाएगा, 4 एल आ जाएगा। क्लियर है, देखिए अब प्रतिरोधकता का सूत्र क्या होता है, देखिए ये चीज होता है। अब कौन सा, असाधारण प्रतिरोधकता, देखिए यहाँ असाधारण प्रतिरोधकता, इसका सूत्र हम कैसे लिखेंगे, आर डैश, यहाँ पी से कोई मतलब नहीं रहेगा, यहाँ एल डैश और ए डैश, ठीक। अब ए डैश की वैल्यू क्या आई है, देखिए यहाँ पास, यहाँ ए बाई, यहाँ पी लिखा रहने दीजिए, एल हमारे पास डैश क्या दिया है 4 एल, इसको लिख दीजिए यहाँ ऐसे डैश लगा हुआ है, इसके पास हमारा 4 एल हो जाएगा। देखो एल डैश ये कहाँ से आया, यहाँ से, और ए डैश हमारे पास क्या दिखा हो, ये यहाँ पास लिखा हुआ है, ये ए बाई 4, यहाँ ए बाई 4, तो ये ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखिए आसानी से ध्यान दीजिए, यहाँ पी लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पी को हम लिख देंगे, यहाँ से 4 से 4 में इंटू हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ 4 से 4 में इंटू हो जाएगा, यहाँ एल है, नीचे हमारे पास क्या बचा। अब हमको ये चीज 4 चौक 16 हो जाएगा, यहाँ देखिए पी एल बाई ए इंटू 16, ये केस का वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है, आर का है। तो देखो ये असाधारण प्रतिरोधकता से ये कितना गुना है, 16 गुना है, साधारण से 16 गुना है। तो आपको क्या होगा, कौन सा विकल्प सही है, देखिए 16 गुना है, यानी आपका पहला सही है। ये चीज को ध्यान दीजिए, डिफिकल्ट मत जाइए, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको समझना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये चीज को ध्यान देना है। देखिए यहाँ पास लिखा क्या है, ये हमारे पास लिखा हुआ है ग नंबर, पहले ग, यदि वोल्ट मीटर तथा मिली वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्रमशः X1 तथा X2 हो तो, ठीक। इसमें आप कैसे इसको हल करेंगे, तो यहाँ पास बताना है, देखो हम पहले यहाँ पास चिन्हित कर देते हैं, आपको क्या कर दे चिन्हित, देखो जब भी आप हल करिए यहाँ पास पहले लिख लीजिए, साल में इसको लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए वोल्ट, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक। वोल्ट मीटर आपने लिख लिया, या वोल्ट, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, रोध क्या दिया हुआ है, X1 दिया हुआ है, और मिली, मिली वोल्ट मीटर का प्रतिरोध,
प्रतिरोध, ये क्या दिया है x2। अब यहाँ पर देखिए ये इसकी इकाई बड़ी है प्रतिरोध, ठीक है ना, वोल्ट मीटर के हिसाब से देख लीजिए ये छोटी होती है। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, ये 101 ज्यादा होगा मिली वोल्ट से, ठीक है ना, वोल्ट मीटर ज्यादा होगा मिली वोल्ट से। तो ये हमारा कौन सा आंसर होगा, पहला होगा। ठीक, ये चीज को ध्यान देना, बहुत आसान है। देखिए अब अगला, अब यहाँ पास लिखा हुआ है अंगा नंबर, यहाँ अंगा नंबर लिखा हुआ है √2 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का कोण उसके न्यूनतम विचलन के कोण के बराबर। देखो कितना आसान दिया हुआ है, ठीक है ना, न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा, इनमें से कौन सही है। ठीक, इसमें सबसे मेन है आपको ध्यान देना, कैसे इसको ध्यान दे दिया जाएगा, ये चीज को ध्यान से देखें। अब इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे इसमें दिखा हुआ है। अंगा नंबर, अंगा नंबर इतना कठिन नहीं है, बहुत आसान है, ध्यान देने की जरूरत है। ठीक, अब चलिए देखते हैं। तो यहाँ पास अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पास हमको दिया हुआ है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक हमको दिया हुआ है, इसको हम किससे डिनोट कर दें, म्यू से। अपवर्तनांक को हम म्यू से डिनोट कर दें, √2 दिया हुआ है, ठीक है। और प्रिज्म का कोण हम मान लेते हैं, माना प्रिज्म का कोण ए है, और क्या है, न्यूनतम प्रिज्म का कोण क्या दिया हुआ है, ये न्यूनतम प्रिज्म का कोण, ये क्या है हमको, इसको हम डेल एम से डिनोट कर देते हैं। अब इसमें लिखा है कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी यहाँ ए बराबर डेल एम, देखो आपस में बराबर है। अब इसका सूत्र क्या होता है, प्रिज्म के सूत्र क्या होता है, देखिए इसको लिखते हैं म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बटा साइन ए बाई 2, ये होता है। ठीक, अब देखो यहाँ हमको क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि दोनों आपस में बराबर होता है, तो इसके प्लेस पर हम, इसके प्लेस पर जहाँ है तो वहाँ ए रख दें। और ये हमारे पास म्यू दिया हुआ है, कितना है हमारे पास, √2, तो यहाँ साइन ए प्लस ए बाई 2 इसके स्थान पर रख दिया। और नीचे हमारे पास पता है हमको साइन ए बाई 2, देखो ये दोनों जुट गया है, दो से दो कट जाएगा, तो हमारे पास बचे कितना, यहाँ साइन ये 2a/2 और बाई में साइन a/2, देखो ये दोनों कट जाएंगे, तो हमको क्या बचेगा, यहाँ साइन ए बटा साइन a/2। अब देखो हमारे पास सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, ये चीज को ध्यान दो। साइन ए बराबर सूत्र होता है साइन a/2 cos a/2, ये सूत्र होता है। तो जहां ये लिखा होगा वहां इसको रखना है। ठीक, देखिए हम आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, इसके स्थान पर यहाँ हम रख लेंगे 2 साइन a/2 इंटू
cos a/2 और नीचे हमारे पास sin a/2 और ये √2 लिखा हुआ है। देखो ये और ये कट जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा इसके नीचे और यहाँ cos a/2 हो जाएगा। इतना क्लियर है, ध्यान दीजिए। अब देखो इसका परमेकरण करोगे, √2/2 का परमेकरण होता है 1/2। ठीक, अब यहाँ पास लिख लोगे 1/√2। तो 1/√2 cos का कितना होता है? 45 का। और यहाँ cos a/2, तो देखो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a/2 तिर्यक गुणा कर दो, ये 90 डिग्री। ठीक, तो एक आंसर हमारे पास ये आ चुका है। देखो कौन सही है, ये हमारे पास सही है, ये। ठीक, अब देखिए इस पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला हमारे पास देखिए क्या कह रहा है, एन टाइप बाह्य अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है। अच्छा, हमारे पास जितने क्वेश्चन हैं ऊपर के सभी हो चुके हैं, देख लीजिए। अच्छा, एक हुआ है एक नहीं हुआ है, उसको भी कर देते हैं। यहाँ ये वाला छूट गया था, घ नंबर पहले का। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार देखिए, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होता है? सदैव क्या होता है? वृत्ताकार का होता है। क्या होता है? वृत्ताकार। ठीक है ना, सदैव ध्यान देना है कि इसके अंदर अगर ऐसी पूछता है तो क्या होता है? वृत्ताकार होता है। ये वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है। ठीक है ना, हम थोड़ा सा लिख भी देते हैं, आपको ध्यान देना है, बहुत आसान है। ये किसके लिए है? घ के लिए। परमाणु में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है। कौन सा? ध्यान देना है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ये कक्षाओं में वृत्ताकार घूमता है। तो आपके पास उत्तर क्या होना चाहिए? वृत्ताकार। तो इस प्रकार हमारा ये भी क्लियर हो गया। ठीक है ना, हम भूल गए थे। अब देखिए इसमें, देखो हमने एक कर दिया। अब यहाँ पास आपको दिया हुआ है, इसको कैसे बताना है। देखिए यहाँ पास लिखा एन टाइप, च नंबर, एन टाइप बाह्य अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है। तो ये हमारा च नंबर है। ठीक, एन टाइप यहाँ लिख लीजिए, एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होता है। बहुसंख्यक आवेश वाहक होता है या होते हैं। ठीक, जिससे वह ऋणात्मक आवेशित
आवेशित प्राकृतिक का होता है, का या की होता है। ये चीज को ध्यान देना। ठीक, इस प्रकार आपका ये ऑप्शनली क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको एक एक नंबर वाला से पढ़ेंगे जो लिखना है आपको। ठीक है, धन्यवाद। ब का है सेक्शन बी। ये प्रत्येक क्वेश्चन आपको एक एक नंबर का रहेगा, इसमें लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। ये दूसरा का है। ठीक है ना। हल लिखना तो सभी पड़ता है, लेकिन आप लिख कर ऑब्जेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव उसको समझो। तो देखो यहाँ पास लिखा हुआ है, ये आपका आई तथा 4i तीव्रता के दो तरंगे अधिकतम परिमाणी या परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात करना है आपको जब तरंगे कला असंबद्ध हो। तो देखो यहाँ पास सबसे पहले साल, इसमें आपको लिखना क्या है, पहले जब तरंग कला असंबद्ध हो तब क्या होता है। देखिए, जब तरंग कला असंबद्ध होती है तो उनके बीच हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक, नहीं होता है। और अधिकतम ये थोड़ा गलती लिख दी, अधिकतम परिणामी तीव्रता कामा दो तीव्रताओं, यहाँ अधिकतम परिणामी तीव्रता दो तीव्रताओं के योग के बराबर होता है। देखो यहाँ पास ये परिणामी है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एल मैक्सिमम। ठीक, हमारे पास यहाँ L1 L2 दिया हुआ है। ठीक, तो ये यहाँ L1 L2, L1 के स्थान पर हमारा आई हमने मान लिया है। ठीक है, नहीं तो आप भी यहाँ +4i, तो कितना हो जाएगा ये 5। तो मैक्सिमम तीव्रता कितनी होगी 5i। ठीक, अब आपको जो भी क्वेश्चन होगा जो हल करने लायक रहेगा हल किया जाएगा, नहीं तो ऐसे लिखकर समझा दिया जाएगा। देखिए ख नंबर, अर्धचालक में कोटर तथा इलेक्ट्रॉन दोनों क्यों पाए जाते हैं। देखो, अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त कर संयोजी बंध से निकल कर चालन बंध में जाते हैं, जिसे एक इलेक्ट्रॉन और
एक कोटर होल बनता है, ये दोनों आवेश होते हैं। तो इसका आंसर ये होगा। अब देखिए, यदि यहाँ पास का नंबर, यदि p और लैम्डा क्रमशः कण तथा तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हो तो कण तरंग की प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले व्यंजक का नाम तथा रूप लिखिए। तो देखिए, ये ड्रोबोली तरंग दैर्ध्य, ये आपने लिखा। आपका लैम्डा बराबर h/p, जहाँ h फ्लंक स्थिरांक है, ये इसको पूछ रहा है। घ नंबर में देखिए, घ नंबर रेडियो तरंगों का तथा सूक्ष्म तरंगों में किसकी और नंबर आवृत्ति तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। तो देखो, आवृत्ति में देखो, सूक्ष्म तरंगे की आवृत्ति अधिक होती है। सेकंड नंबर तरंग दैर्ध्य में देखो, रेडियो तरंगे का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। इसका आंसर ये होगा। ठीक, अब आपको अंगा नंबर देखिए। अंगा नंबर में क्या लिखा है, ये चीज देखो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल गुण टाउ का व्यंजक क्या होता है। देखिए, ये सूत्र लिखो, या ये टाउ बराबर mb sin थीटा, जहां m चुंबकीय द्विध्रुव अघूर्ण है, b चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दिखाता है, थीटा द्विध्रुव और क्षेत्र के बीच का कोण बताता है। इसका आंसर ये होगा। ठीक, अब इसमें लिखा है लेंज का नियम क्या होता है, यह किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित करता है। लेंज का नियम यह कहता है प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ की दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसे उसने उत्पन्न किया। ठीक, और यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये आपका आंसर होगा। ठीक, इस प्रकार ये आपका समाप्त हो गया। अब आपको अगला सेक्शन बताया जाएगा।